कि अरे बाप रे हाँ। इतना जनता आ गया, हाँ। अरे बाप रे सही में कुर्सी खाली करना पड़ेगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि देखिए इनका मुद्दा पेपर लीक था, लेकिन असल में ये सब राजनीति करना चाहते हैं आरएसएस के खिलाफ। भाजपा आरएसएस के खिलाफ नारे लगे तो क्यों ना। हम भी वहीं थे, ज्यादातर क्रिएटर थे और देश का कई मीडिया ये भी चला रहे हैं कि ये जेएनजी सर्कस था। जन सैलाब उमड़ा जहाँ पे कोई गोदी मीडिया दिखाने नहीं पहुंची, हाँ। इसलिए नहीं दिखाने पहुंची क्योंकि तो आपके आंदोलन से इम्पैक्ट क्या पड़ा? ना ही शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, ना ही भाजपा की तरफ से कोई नोटिस लिया जा रहा है। कि धर्मेंद्र प्रधान 10 साल से कुर्सी पर काबिज हैं और भाजपा आरएसएस पूरी स्टेट। तो लग रहा है आपको फंड कर रहे हो, क्योंकि एक सवाल ये उछल रहा है कि आम आदमी पार्टी इसके पीछे एक लंबी साजिश है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से जंतर मंतर से आह्वान की छात्रों को लेकर, तो इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए अंजलि हमारे साथ है। अंजलि भी मंच पे थी, इन्हीं से समझेंगे क्या कि कॉकरोच जनता पार्टी बनाने के पीछे क्या मंशा है, कि इस पार्टी का कितना इम्पैक्ट होगा और विचारधारा क्या है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। जी। और सीजेपी की विचारधारा क्या है, आगे के एजेंडाज क्या हैं, मैनिफेस्टो क्या है, ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं सीजेपी में नहीं हूँ। मैं ऑल इंडिया तो थी आप। हाँ, पर मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की एक्टिविस्ट हूँ और क्योंकि इस सवाल से इत्तेफाक रखते हैं और आज से नहीं पिछले दशक भर से हम लोग इस सवाल पे लड़ रहे हैं। 2 साल पहले इसी जंतर मंतर पर धरना देकर 9 दिन लगातार हम लोग बैठे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मांग के साथ, और बल्कि ये बोलते हुए कि भाजपा आरएसएस आज जिस तरह से शैक्षणिक संस्थानों को खोखला कर रही है, इस सरकार को जाना होगा। तो हम लोग तो इस सवाल पर आज से नहीं, 6 दिन से नहीं, 20 दिन से नहीं, दशकों से लड़ रहे हैं। लेकिन आप लोग प्रोटेस्ट कर रही थी, उसमें कई सारे ऐसे लोग थे जो आरएसएस के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि देखिए इनका मुद्दा पेपर लीक था, लेकिन असल में ये सब राजनीति करना चाहते हैं आरएसएस के खिलाफ। वहाँ पे ब्राह्मण विरोधी नारे, उसके ठाकुर विरोधी नारे। तो क्या दिक्कत है इन सब इनकी आड़ में, पेपर लीक की आड़ में? देखिए, ठाकुर ब्राह्मण विरोधी नारे तो कुछ नहीं लगे, और अगर भाजपा आरएसएस के खिलाफ नारे लगे तो क्यों ना लगे, और राजनीति क्यों ना की जाए। जब हमारे भविष्य के साथ राजनीति की जाती है, जब ये इंश्योर किया जाता है कि कोई नालंदा का इस तरह के लोग, संजीव मुखिया जैसे लोग जिनकी पत्नी जेडीयू से चुनाव लड़ती हैं, और जब वो पेपर लीक कराते हैं तो उनको संरक्षण दिया जाता है। वहीं बिहार में, नालंदा में, बेगूसराय में, उत्तर प्रदेश में, अलग अलग देश के कोनों में जब पेपर लीक होता है, उन माफियाओं को आप ट्रेस करेंगे तो सब के सब भाजपा से जुड़े हुए हैं, जदयू से जुड़े हुए हैं, भाजपा यूथ मोर्चा से जुड़े हुए हैं, और एक तरफा संरक्षण होता है। तो जब ये पॉलिटिकल इम्प्यूनिटी उनको दी जाती है तो इसकी लड़ाई भी तो राजनीतिक होगी। इसके खिलाफ जो नारे उठेंगे वो भी तो फिर सरकार से सवाल करेगी। बात किसी धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान किस राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं, किस पार्टी से हैं, उस पार्टी को चलाने वाला कौन है, आरएसएस। तो नारे तो लगेंगे। इस कुछ निष्कर्ष लगता है निकलेगा इसका? बिल्कुल निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। और बात कहा ये जा रहा है कि क्योंकि इस आंदोलन से भी कुछ नेता बनेंगे, बाकी मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। नेता बनने की बात नहीं है, और सही बात है, कुछ लोगों को अगर लीड लेना पड़ता है, कुछ लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, तो ये तो जिम्मेदारी है, इसमें कोई बहुत इस तरह की बात नहीं है। और रही बात, तो आप देखेंगे तो इसमें नेता कौन है? नेता तो हर एक व्यक्ति है जो इसमें आके जिम्मेदारी से पार्टिसिपेट कर रहा है। आप उस पूरे प्रोटेस्ट को देखेंगे तो वो ऑर्गेनाइज एकदम एक कम्युनिटी बेसिस पे हो रहा है। 10-10 रुपए चंदा करके स्टूडेंट्स एक दूसरे के लिए पानी ला रहे हैं। वहाँ पे जो जन सैलाब उमड़ा, जहाँ पे कोई गोदी मीडिया दिखाने नहीं पहुंची, इसलिए नहीं दिखाने पहुंची क्योंकि जिनकी हुकूमत में नतमस्तक है उनका पर्दाफाश हो जाएगा। क्योंकि 7-8 हजार लोगों का हुजूम जो एक तरफा ये बात करते हुए देश की राजधानी में पहुंचा, कलकत्ता से पहुंचा, बंगाल से पहुंचा, देश में हम देखते हैं तमिलनाडु से पहुंचा, देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स वहां पे पहुंचे, और एक तरफा ये बात कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा। तो इसलिए तो ये लोग डरे हुए हैं। तो आप मानती हैं सफल रहा आपका आंदोलन? आंदोलन की तो ये शुरुआत है, ये आगाज है, और वो पहला दिन था जिसने ये बात दिखा दी कि कितने सारे लोग इस सवाल के साथ खड़े हैं, इस सवाल के साथ खड़े और ये मांग कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों में 86 पेपर लीक, इसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा सक्सेस है, और ये तो अगर शुरुआत इस तरह से है तो आने वाले समय में भाजपा आरएसएस जान ले कि उनको कुर्सी खाली करना पड़ेगा। तो आगे का क्या प्लान है कॉकरोच जनता पार्टी की? कॉकरोच जनता पार्टी का देखिए क्या प्लान है, हमें नहीं पता। आप भी उनके साथ खड़ी थी ना, दिख रहे थे, अगर मंचों पे दिख रही थी, साथ में खड़े थे जो अभिजीत दीपके हैं उनके साथ। बिल्कुल, वो तो हम खड़े रहेंगे। हम तो देश में किसी भी कोने में कोई भी मोर्चा व्यापक रूप से स्टैब्लिश होगा जो बात करेगा समाज में हक हकूक की, हम वहाँ पे आपको खड़े दिखेंगे। हम आपको यूजीसी के सवाल पे भी खड़े दिखेंगे। हम उनको देश में आपको कुलदीप सिंह सेंगर को जो बेल देने की बात करता है तो उसी जंतर मंतर पे हम वापस से खड़े थे। तो देश में मजलूमों के पक्ष में जहाँ लड़ाई होगी हम खड़े दिखेंगे।
दिखेंगे, तो स्टेज पे भी दिखे, दीपके जी के साथ भी दिखे और दिखेंगे जब तक इस सवाल पे एक तरफा नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग लड़ाई लड़ने के लिए सीजेपी तैयार है, ये फॉर दैट मैटर कोई भी और दल तैयार है। हम तो कह रहे हैं भाजपा, आरएसएस, एबीवीपी को छोड़कर इस देश में जितने ऐसे दल हैं जो इस सवाल से इत्तेफाक रखते हैं, आइए एक व्यापक मोर्चा का निर्माण किया जाए, साथ में लड़ा जाए। तो लग रहा है आपको फंड कर रहे हो, क्योंकि एक सवाल ये उछल रहा है कि आम आदमी पार्टी इसके पीछे एक लंबी साजिश है। अब कौन पीछे है, कौन किसके? फंड तो होगा ही, क्योंकि किसी भी चलाने के लिए, किसी आंदोलन को खड़े करने के लिए तो व्यवस्थाओं की जरूरत होती है, कोई ना कोई फंड तो कर ही रहा होगा। हो ही सकता है कर रहा हो, कहीं और से चंदा आ रहा हो, उसमें जो लोग हैं वो खुद शिक्षित हैं, कमाने वाले लोग हैं, तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि खुद के पैसे भी लगा रहे हो लोग, जो कि लगाते हैं, जब अपना श्रम लगाते हैं तो पैसा भी लगाते हैं। पर रही बात बहुत जो कॉन्स्पिरेटोरियल तरीके से ये चलाया जा रहा है कि कितने कितने फंड आए, आप उस प्रोटेस्ट को, उन सभाओं को अगर देखें जहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, पीछे एक फ्लेक्स लगा है, एक बड़ा होर्डिंग लगा है जो ज़्यादा से ज़्यादा शायद 800,000 रुपए का होगा। वहाँ पे उसके अलावा मंच सजा है, माइक है, वो माइक जो बार बार खराब भी हो जा रहा है ना, तो देखिए कितनी फंडिंग है, कितना लैविश प्रोटेस्ट हो रहा है। वहाँ पे स्टूडेंट्स आए, स्टूडेंट्स अपने ही 40 रुपए 50 रुपए मेट्रो में खर्च करके आए, बस का भाड़ा देकर आए, तो कौन सी फंडिंग, कौन सा बैकअप? लेकिन सोशल मीडिया पे जो चल रहा है तो ऐसी थोड़ी ना चल रहा होगा बिना बैकअप के। मतलब सोशल मीडिया पे तो चल रहा है सर, और खासकर जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ और जब इनको पेट में दर्द होना शुरू हुआ कि अरे बाप रे इतना जनता आ गया, अरे बाप रे सही में कुर्सी खाली करना पड़ेगा, तो इन्होंने अपने चाटुकार गोदी मीडिया के दलालों को कहा कि अब इस तरह से झूठी खबरें चलाना शुरू करो। लोग आए थे आपके अनुसार? बहुत लोग आए थे, हम तो देख रहे थे कचाकच भरा हुआ था, जहां दूर तक आपकी नजर जाए वहां जनता थी। ज्यादातर क्रिएटर थे, हम भी वहीं थे, ज्यादातर क्रिएटर थे, और देश का कई मीडिया ये भी चला रहा है कि ये जेनजी सर्कस था। जेनजी सर्कस, जेनजी कॉकरोच है, जेनजी सर्कस है, क्योंकि जब आपसे सवाल पूछ ले तो आपके पास कुछ और है नहीं बौखलाहट में बोलने के लिए, तो हम हर चीज़ हैं जिसको भद्दा कहा जा सकता है, जिसका मजाक उड़ाया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि मजाक तो आपने हमारा उड़ा दिया है, हमारे भविष्य का उड़ा दिया है। तो वहाँ पे अगर स्टूडेंट्स जो क्रिएटिव फॉर्म्स में खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं और अगर सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल रहे हैं, खुद की सेल्फी ले रहे हैं, प्रोटेस्ट करते हुए विजुअल्स ले रहे हैं, तो सब के सब इन्फ्लुएंसर हो गए। हो सकता है ना पहली बार इतने बड़े प्रोटेस्ट में आए हो, एक्चुअली में इसको इस तरह से पैशनेटली देख रहे हैं, वहाँ पे विजुअल्स ले रहे हैं, और अगर कंटेंट क्रिएटर्स भी तो आए हैं तो वो इस सवाल के पक्ष में है, इसलिए भी तो आए हैं क्योंकि वहाँ पे एक दल तो ऐसा भी था जो बैरिकेड के पार था और लगातार प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा था, नारे लगा रहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे वापस से लगे हैं। तो ऐसे भी तो दल वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन बात रही कि जेन्युइन जनता पहुंची कि नहीं, बिल्कुल जेन्युइन जनता पहुंची। 12वीं के बाद एग्जाम देकर सीबीएसई के स्टूडेंट्स पहुंचे हुए थे, नीट एस्पिरेंट्स ज्यादातर दिख नहीं रहे थे, मंच पर वो लोग थे जिनको अपनी राजनीति करनी थी, ऐसे लोग नहीं थे जो नीट के प्रिपेयर जो तैयारी कर रहे हो लोग हो या फिर छात्र हो। आप ही कैसे, हम छात्र नहीं हैं, क्योंकि तो है जो नीट की नहीं है, नीट के नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं? वहाँ पे इतने स्टूडेंट्स हैं जिनको हम जानते हैं जो वॉलंटियरिंग का काम कर रहे थे, जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो सीबीएसई के एग्जाम की परीक्षा देकर आए हैं, वॉलंटियरिंग का काम कर रहे हैं, है ना, क्राउड मैनेजमेंट का काम वहाँ पे कर रहे थे, वहाँ पे एक्चुअली में मदद कर रहे थे कि एक बेहतर तरीके से ये प्रोटेस्ट खत्म हो। ज्यादातर आइसा के लोग थे, कह रहे थे इनको एक राजनीतिक रंग दे दिया गया है। तो मतलब अगर ज्यादातर आइसा के लोग थे भी तो किस बात का सुख बुकाहट? देश में जब अन्याय होगा आपको ऐसा के लोग दिखेंगे, और राजनीति तो हो रही है। हाँ, तो इसका जवाब राजनीतिक होगा। ये राजनीति है कि धर्मेंद्र प्रधान 10 साल से कुर्सी पर काबिज हैं और भाजपा आरएसएस पूरी स्टेट मशीनरी लगा देता है एक मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगातार। ये देश में ये राजनीति है कि 2017-18 से पहले जब सीबीएसई, एम्स, देश का अलग अलग राज्य अपनी इंडिपेंडेंट परीक्षाएं कराता था तो उसमें धांधली हो नहीं पाती थी, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भाजपा लाती है 17-18 में, और 160 साल पहले पुराने कानून के तहत सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसको लागू करती है, दर्ज करती है, ताकि अगर पार्लियामेंट्री कमेटी के तहत एक्ट बन के आएगा तब तो जुरिसडिक्शन होगा उसका, तब तो अकाउंटेबिलिटी होगी, फाइनेंशियल ऑडिट होगा, हर तरह से रिपोर्ट मांगी जाएगी। लेकिन ऐसी बॉडी बनाओ जो एजुकेशन मिनिस्टर के अंदर हो, और जहाँ पे एक एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा बैठाइए, अपना ही एकदम सबसे खास बैठाइए, जो देश भर में एक इस तरह का नेक्सस क्रिएट करे कि भाजपा और भाजपा के आसपास के लोगों का जेब भरते रहे। 10 लाख 20 लाख में वो तमाम लोग जो देश के कोने कोने में, आधे से बड़ी एक आबादी जो 12वीं के बाद पढ़ने नहीं आ पाती विश्वविद्यालयों में, ओपन से डिग्री लेती है, इतना खट के माँ बाप मजदूरी करते हैं, श्रम करते हैं, उसके बाद एग्जाम का फॉर्म भी जैसे तैसे भरती है, वो जब यूपीएससी, बीपीएससी, बैंक पीओ, TRE 4
CBSE ऐसी परीक्षाओं में जब बैठते हैं तो देखते हैं कि हमारा भविष्य तो 10 लाख में बेच दिया गया। हमारा भविष्य, सरकार कह रही सबके साथ न्याय होगा, धैर्य रखने की जरूरत है। नहीं, सबके साथ, किसी के साथ न्याय नहीं होगा। और 10 साल में सरकार ने इस चीज को मुकम्मल करके दिखाया है कि आपको अगर बेहतर भविष्य चाहिए तो इस शासन, इस राज्य में तो नहीं मिलेगा, भारत में नहीं मिलेगा। तो आपके आंदोलन से इम्पैक्ट क्या पड़ा? ना ही शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, ना ही भाजपा की तरफ से कोई नोटिस लिया जा रहा है। तो एक दिन में इस्तीफा थोड़ी होगा, इस्तीफा तो 10 साल में नहीं हुआ, पर लड़ना थोड़ी छोड़ देंगे और इस्तीफा तो नहीं होगा। इस देश में भाजपा RSS ने तो इस चीज को नॉर्मलाइज किया है कि आपको जहर उगलेंगे आप तो आपको एक तरह से बहुत एंटी नेशनल घोषित कर देंगे आपको। एंटी नेशनल तो छोड़ी, जहर उगलेंगे तो फिर तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा देश प्रेम का, है ना। अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, तमाम ऐसे लोगों को मंत्रालय दिए जाएंगे, MLA बनाए जाएंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान भी अगर घोटाला कर रहे हैं तो उनको संरक्षण ही दिया जाएगा। बृजभूषण का मॉडल कायम करने वाली भाजपा, धर्मेंद्र प्रधान का मॉडल कायम करने वाली भाजपा, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि प्रोटेस्ट हो, लगातार हो। देश के अब अलग अलग राज्यों में जो चिंगारी जंतर मंतर पर जली है, आग की तरफ धधकने वाली है।